आयुक्त के खिलाफ क्यों नहीं, उनकी संपत्ति की जांच क्यों नहीं हो रही? क्या इसमें कोई बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है? क्या आयुक्त तो पूरी तरह से नीट एंड क्लीन है? और ईडी को भी जांच करनी चाहिए। आयुक्त के पास भी अपार संपत्ति होने की खबरें पहले ही मीडिया में चल चुकी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में 14 मई और 15 मई को प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी हुई, जिसके बाद महानगर पालिका में उथल पुथल मची हुई और इसका असर अब भी देखा जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा हम कह रहे हैं, उसके पीछे कारण है। महानगर पालिका में निकला आज एक बदली ऑर्डर, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। महानगर पालिका में बदली ऑर्डर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सामान्य प्रक्रिया है। एक कर्मचारी को यहां से वहां दूसरे विभाग में या दूसरे कर्मचारी को तीसरे विभाग में बदली किया जाना सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन यहां स्पेशल तौर पर, विशेष तौर पर जिस तरह से एक टारगेटेड बदली हुई है, तो कहीं ना कहीं हर किसी को ये अंदाजा वही हो रहा है कि इसके पीछे, इस बदली के पीछे कारण ईडी की जो छापेमारी थी वही है। तो आपको बता दें कि 15 और 14 मई को ईडी ने वसई विरार अंतर्गत और हैदराबाद में 13 जगहों पर एक साथ छापेमारी की थी। और ईडी की छापेमारी के बाद नगर रचना विभाग के एचओडी उप संचालक वाईएस रेड्डी, उनके हैदराबाद के घर से अकूत संपत्ति ईडी को बरामद हुई थी। 9 करोड़ के आसपास कैश और 23 करोड़ के आसपास का सोना ईडी को मिला था, जिसके चलते महानगर पालिका आयुक्त ने त्वरित कार्यवाही करते हुए वाईएस रेड्डी का निलंबन भी कर दिया है। और निलंबन पिछले सोमवार को पहले ही हो चुका है। अब आज पूरे के पूरे नगर रचना विभाग का की स्थापना ही महानगर पालिका प्रशासन ने बदल दी है। कहीं ना कहीं ईडी की उस कार्यवाही का ही ये असर जरूर कहा जाएगा। नजर डालेंगे तो इसमें ऐसे कई अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर हैं जो सालों से नगर रचना विभाग में थे। उनको अब महानगर पालिका प्रशासन ने दूसरे विभाग में बदली किया है और नगर रचना विभाग में उनके रिप्लेसमेंट में दूसरे कर्मचारी अलग अलग प्रभाग से बदली किए गए हैं। जो आदेश निकला है वो आदेश संजय हरवाड़े अतिरिक्त आयुक्त उन्होंने निकाला है। और चूंकि एक साथ 36 लोगों की बदली हुई है, तो बाकायदा इस आदेश को आयुक्त से मान्यता लेकर फिर निकाला गया है। 36 में कुछ इंजीनियर है, कुछ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक अधीक्षक है और कुछ सिपाही है। इस तरह से लोग हैं इसमें। शुरू से सिर्फ मैं नाम पढ़ जाता हूं, आप देखेंगे स्क्रीन पर चल रहा, आप देख सकते हैं। अंकित गणेश मिश्रा इंजीनियर, दुर्गेश भाटकर इंजीनियर, मिताली चंद्रकांत धनगर ये इंजीनियर, केयूर पाटिल इंजीनियर, आतिश महेंद्र म्हात्रे इंजीनियर, दिलीप बुक्कन इंजीनियर, तन्मय भूपेश बोरे इंजीनियर। इन सबको नगर रचना विभाग से हटाकर अलग अलग विभाग में बदली किया गया है। और एक नाम है कृतार्थ ठंगे, उनको जाहिरात विभाग से नगर रचना विभाग में बदली किया गया। फिर शरयू अरुण कोले, उनको भी नगर रचना विभाग से हटाया गया है। सुबोध देशमुख, उनको नगर रचना में भेजा गया है। फिर एडवोकेट सीमा त्रिपाठी, जो कि विधि सलाहकार है, उनको भी नगर रचना विभाग से हटाकर विधि विभाग मुख्यालय में भेजा गया है। नम्रता कश्यप, ये भी विधि सलाहकार वकील है, इनको विधि विभाग से हटाकर नगर रचना में भेजा गया है। फिर शीतल चौहान, ये माहिती अधिकार नगर रचना विभाग से, इनको प्रभाग समिति ई में भेजा गया है। रोहिणी बरसट, वरिष्ठ लिपिक,
ये प्रभाग समिति ई में थी, इनको शीतल चौहान की जगह वहां भेजा गया नगर रचना विभाग में। फिर संतोष गोसावी माहिती अधिकार नगर रचना थे, इनको प्रभाग समिति सी चंदन साहब में भेजा गया है। दीपेश गरत वरिष्ठ लिपिक लेखा परीक्षण विभाग था, इनको माहिती अधिकार विभाग नगर रचना में दिया है। कल्पेश मुकुंद पाटिल वरिष्ठ लिपिक, उनको नगर रचना विभाग से हटाकर लेखा परीक्षण विभाग में भेजा गया है। सुरेश भोईर प्रचार समिति प्रभाग समिति डी में मालमत्ता कर विभाग में अधीक्षक थे, उनको नगर रचना विभाग भेजा गया है। मीना पाटिल वरिष्ठ लिपिक को नगर रचना से हटाकर प्रभाग समिति ए बोलेंज में भेजा गया है। प्रसाद पाटिल लिपिक बैंक लेखक, उनको नगर रचना से हटाकर प्रभाग समिति डी आंचल में भेजा गया है। प्रशांत चौधरी वरिष्ठ लिपिक, उनको स्थानिक संस्था कर एलबीटी से हटाकर नगर रचना में भेजा गया है। श्रीमती प्रेमांजलि अभिरे लिपिक टंक लेखक, इनको नगर रचना से हटाकर प्रभाग समिति ए बोलिंज में भेजा गया। आरती मानेकर लिपिक टंक लेखक सी थी में थी, इनको नगर रचना विभाग में भेजा गया। संजय कुमार दड़ोड़ सिपाही प्रभाग समिति डी में थे, इनको नगर रचना विभाग में भेजा गया। विकास मनोहर यादव प्रभाग समिति बी से नगर रचना विभाग में। रोनिल अनिल शिंदे सिपाही स्थानिक संस्था कर से नगर रचना विभाग। मिलिंद ठाकुर सिपाही स्थानिक संस्था कर से नगर रचना विभाग। मिलिंद ठाकुर प्रभाग समिति आई से नगर रचना विभाग। दयानंद काशीनाथ राउत अर्ध कुशल मनुष्य बल, इनको गरपट्टी चंदन सार से नगर रचना विभाग। रमेश बेमटे भोमटे सिपाही नगर रचना से, इनको प्रभाग समिति डी। नारायण खंडवी सिपाही नगर रचना से, इनको प्रभाग समिति बी। प्रदीप मनोहर गावड़े, इनको मजूर है ठेका विभाग ठेका कर्मची नगर रचना विभाग से, इनको प्रभाग समिति आई। पंकज महादेव पडियार नगर रचना से, इनको स्थापना विभाग। प्रसाद विनायक महात्रे मजूर, इनको नगर रचना से प्रभाग समिति ए बोलेंज। राकेश आत्माराम पाटिल नगर रचना से गरपट्टी चंदन सार। और लास्ट में कुणाल भीमराज भोईर मजूर ठेका, इनको नगर रचना विभाग से प्रभाग समिति सी चंदन सार। इस तरह से 36 लोगों की एक साथ बदली की गई है। बदली का ऑर्डर कल 28 तारीख को निकाला गया है। अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से ये पूरा भी मामला हुआ और ईडी की कार्रवाई हुई, उसमें ईडी के रडार पर नगर रचना विभाग प्रमुखता से है, क्योंकि नगर रचना विभाग के उप संचालक वाईएस रेड्डी ऑलरेडी ईडी के चंगुल में फंस चुके हैं और उनके ऊपर मामला जारी, उनके उधर से अकुत संपत्ति बरामद हुई है ईडी को। तो वर्तमान में 41 बिल्डिंगों पर तोड़क कार्रवाई जब हुई, उसके बाद तुरता फुर्ती में वहां से आरक्षण हटाए जाने की प्रक्रिया हुई। यह सीधे सीधे रिलेट करता है नगर रचना विभाग से, क्योंकि आरक्षण हटाना या आरक्षण डालना, इसका पूरा जिम्मा नगर रचना विभाग, प्रस्ताव पूरा नगर रचना विभाग तैयार करता है। और उसके एचओडी थे वाईएस रेड्डी, उन्होंने उसको पूरी मान्यता दी, तैयार किया। लेकिन इसके आगे, इससे अगर कड़ी से कड़ी मिलाई जाए तो सिर्फ और सिर्फ नगर रचना उप संचालक ही उसको पूरी तरह से आरक्षण बदली नहीं कर सकते। उसमें आयुक्त की मान्यता जरूरी है। आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और आयुक्त के पास भी वो फाइल गई, आयुक्त ने भी उसको मान्य किया और खुद आयुक्त ने ही आरक्षण हटाने की सिफारिश मंत्रालय से की, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से की। और उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक प्रेस नोट निकाला, हरकती सूचना मंगवाई, उसको बेहद गोपनीय रखा गया। हालांकि एन वक्त पर जब तारीख निकलने वाली थी, उसके सिर्फ 2 दिन पहले यह बात कि जैसे तैसे खुल गई और धनंजय गावड़े जो पूर्व नगर सेवक थे, उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि आरक्षण वहां से बदली किया जा रहा है। तो उसके बाद कई लोगों ने वहां पर तुरंत हरकती अपनी दायर की और उसका असर यह हुआ कि वो आरक्षण जो है वहां से हटा नहीं, और वो जो पूरा प्लानिंग था कहीं ना कहीं भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने का, किसी पक्ष को फायदा पहुंचाने का, वो पूरा प्लान वहां इन लोगों का खराब हो गया। और संभवतः उसी प्लान में कोई ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा। किस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ है, ईडी उसकी जांच कर ही रही है, हम उस पर ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन संभवतः वही एक मामला है
कि जिसके आधार पर मनपा के नगर रचना विभाग के एचओडी निलंबित अधिकारी वाईएस रेड्डी का निलंबन हुआ या उनके खिलाफ कार्यवाही हुई। तो इस कार्यवाही से आयुक्त किस आधार पर बचे? आयुक्त के खिलाफ क्यों नहीं, उनकी संपत्ति की जांच क्यों नहीं हो रही? क्या इसमें कोई बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है? क्या आयुक्त पूरी तरह से नीट एंड क्लीन है? आयुक्त को इस बात का खुलासा करना चाहिए और ईडी को भी जांच करनी चाहिए। आयुक्त के पास भी अपार संपत्ति होने की खबरें पहले ही मीडिया में चल चुकी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो के बारे में हमारी अपनी राय कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।